पाइलोनेटल साइनस का ऑपरेशन आप करवा लेते हैं, उसके बाद कुछ लोगों में ये दोबारा हो जाता है। तो ये दोबारा क्यों हो जाता है, क्या वजूहात हैं ये दोबारा हो जाता है, हम क्या मेजर्स लें, क्या एहतियातें करें कि ये दोबारा ना हो, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। हमने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि जल्दी हीलिंग के लिए क्या करना है, वो ये है कि आप एरिया की सफाई रखें, एरिया को खुश्क रखें, डेली ड्रेसिंग करें, वार्म सेट्स बाथ लें। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, और बालों की सफाई रखें। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके इन्फेक्शन को कम करेंगी। तो वजूहात में भी यही फैक्टर हैं, इसके अगर उलट हो जाए तो ये दोबारा क्यों बन जाता है। ऑपरेशन तो हो गया, दोबारा बन जाता है। ये पहला यही है कि वुंड की केयर नहीं, आप ज़ख़म की सही केयर नहीं कर रहे। ज़ख़म को केयर कैसे नहीं कर रहे कि आपको आपके सर्जन ने कहा कि आपने वार्म सेट्स बाथ लेने के बाद आपने इसकी ड्रेसिंग करनी है, तो मरीज़ ड्रेसिंग छोड़ देता है। हमारे पास एक पेशेंट आए थे हफीज़ सेंटर से, वो फिर फॉलोअप उन्होंने छोड़ा हुआ था, महीने बाद हमसे रब्ता करते थे, जबकि हम कहते हैं हफ्ते में एक दफ़ा आप अपने सर्जन से रब्ता कर लिया करें ताकि उनके साथ पिक्चर शेयर कर लें। आप अगर नहीं आ सकते हैं तो पिक्चर शेयर करने से ये फ़ायदा होता है कि वो कंडीशन सर्जन आपका देख लेता है, आपको एडवाइस कर देता है। वो फिर महीने बाद उन्होंने रब्ता किया, ज़ख़म सारा बंद हुआ है, छोटा सा एक सुराख रह गया। वो क्यों रह गया, वुंड केयर छोड़ी हुई थी, उन्होंने ड्रेसिंग छोड़ी हुई थी। ड्रेसिंग जब आप करते रहते हैं, छोटी सी ड्रेसिंग ऊपर रख भी देना, तो वो ऐसे उसको जो पस होती है, रेशा होता है पानी, तो उसको चूस लेती है। जैसे दिया जल रहा होता है तो उसमें आप दिए की वो रख रहे होते हैं, एक विक सी बना के रख देते हैं, तो लाजमी तो नहीं वो आग उसको लगी होती है, तेल को लगी होती है, वो उस जगह को लगी होती है, और वो उसमें विक में वो सारा ऑयल उसमें जा रहा था, थोड़ा थोड़ा स्लो सा बर्न हो रहा था। इसमें भी आप अगर वहाँ पे पट्टी रखते हैं तो सारा अंदर से रेशा चूस के ड्रेसिंग पे लग जाता है। ड्रेसिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि उस जगह की सफाई रहती है। तो वुंड केयर प्रॉपर उन्होंने छोड़ी तो वो दोबारा उसको हो जाना, हमें फिर मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ा, एंटीबायोटिक देनी पड़ी, फिर हमने उनको सफाई का बताया, उन्हें फिर वार्म सेट्स बाद छोड़े हुए थे। दूसरी वजह ये कि बालों को आपने सफाई करनी है इस एरिया की, वो बालों की सफाई छोड़ देते हैं। बाल तो यहाँ बनने हैं, तो इस एरिया की प्रॉपर शेव करते रहेंगे, या फिर अगर बाल आपको जो बाल सफ़ा करने वाली जो क्रीमें होती हैं वो अगर इरिटेंट नहीं है, जलन चुभन ज़्यादा नहीं करते, तो आप वो क्रीम यूज़ कर सकते हैं इस एरिया पे अगर हाथ नहीं जा सकता। बहरहाल इस एरिया की अगर सफाई नहीं होगी तो फिर ये दोबारा होने के चांसेस होते हैं। सफाई नहीं रखेंगे, शेव नहीं होंगे, बाल फिर दोबारा साइडों वाले बाल, ज़ख़म के साइडों वाले बाल फिर अंदर घुस जाएंगे, फिर उसी तरह बालों का गुच्छा बन जाएगा। तो इस एरिया की सफाई रखनी होती है, नहीं तो दोबारा हो जाते हैं। तीसरी बात ये होती है कि आप ज़्यादा देर बैठे रहेंगे, यहाँ प्रेशर पड़ते रहेगा, यहाँ खून ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। प्रेशर पड़ा रहता है तो फिर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तब भी जो है ना हीलिंग, क्योंकि ब्लड सप्लाई खून में ही तो सारी न्यूट्रिशन होती है, वो जब नहीं पहुँचते तो फिर हीलिंग उसमें स्लो होती है, फिर या फिर दोबारा होने के चांसेस फिर हो जाता है। एक वजह क्यों दोबारा हो जाती है, पेशेंट जो मोटे होते हैं, ओबेसिटी होती है, उनमें पसीना ज़्यादा बनेगा, पखान ये दोनों साइडों पे, बटक्स की दोनों साइडों पे पसीना अंदर ज़्यादा बनेगा, और उस जगह पे चिपचिपाहट रहेगी, फिर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। उस वजह से ये फिर होगा कि इस एरिया में प्रॉपर हीलिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा हीलिंग हो जाती है, छोटा सा हिस्सा रह जाता है, वही बार बार मुंह उसका खुल रहा होता है। ये ओबेसिटी की वजह से होता है। हमने एक फ़ीमेल पेशेंट का ऑपरेट किया था, तो पहले भी वो 3-4 ऑपरेट करवा चुकी थी। प्रॉपर यही था कि वो क्योंकि थोड़ी सी फैटी थी, तो आखिर में आके उनका छोटा सा मुंह रह जाता और वो बंद नहीं होता था। तो बड़ी मुश्किल से फिर हमने उनको इसमें आपने वेट कम करना है, वेट कम करने का एडवाइस किया, तो फिर जाके उनसे जान छूटी। तो क्या एहतियाती तदाबीर करें कि ये दोबारा ना बने, और क्या एहतियाती तदाबीर करें कि ये जो हीलिंग हो रही है वो फास्ट हो जाए। वही बातें हैं जो हमने पहले रिपीट की हैं। एरिया को साफ़ रखना है, एरिया की सफाई करनी है, डेपिलेटिंग क्रीम चाहे तो इस्तेमाल कर लें, चाहे तो आप इसके ये जो शेविंग मशीन है उससे आप कर लें, चाहे तो आप सीज़र से इस जगह से बाल काट लें, आप नहीं काट सकते आपका पार्टनर काट लें। इस एरिया पे बाल नहीं रहने चाहिए, ये एरिया ड्राई होना चाहिए, तो दोबारा होने के चांसेस नहीं होंगे। वज़न आप अपना मेंटेन करें, आप अपना वज़न अकॉर्डिंग टू अपना BMI नीचे लेकर आएँ, हेल्दी वेट होगा, सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी, और फिर ये भी दोबारा नहीं बनेगी। क्योंकि फैटी होता है तो चलने फिरने से वो चिपचिपाहट होती है, उसमें गढ़ा सा होता है, पहले भी ये नेटल क्लेफ्ट वाले एरिया से होता है, गढ़ा वाली जगह पे ही होता है, तो फिर वो गढ़ा ज़्यादा सा फील होता है जब फैटी होता है पेशेंट। तो अपना वेट मेंटेन करें। अच्छा, फिर ये होता है कि इस एरिया को आपने
बिल्कुल साफ रखने हैं, वार्म से बात लेते रहना है, वो नहीं छोड़ना। बड़ी अहम बात यह है कि अपने सर्जन से आप फॉलोअप में रहेंगे। जब आप अपने सर्जन से फॉलोअप में रहेंगे तो वो आपको गाइड करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे अब हफीज सेंटर में जो हमारा पेशेंट हमने हवाला दिया कि वो आए फिर उन्हें फॉलोअप छोड़ दिया, तो ज़ख़म से थोड़ा थोड़ा रेशा बरस रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। उनका हालांकि 2 ऑपरेशन किए थे, पेरिनल फिशुला का भी हमने किया था, साथ ये भी किया। फिशुला वाला ठीक हो गया टाइम पे, लेकिन ये वाली जगह पे इसकी सफाई ज़्यादा नहीं कर रहे थे, बालों की सफाई नहीं कर रहे थे, बाल अंदर घुस रहे थे। फिर हमने दोबारा उनका केस पकड़ा, उन्होंने कहा सफाई रखें, ड्रेसिंग करें, टब में बैठना शुरू करें, तो दिनों में ही फिर बेहतरी आ गई। अब जाके उनकी जान छूटी है। तो ये सारी एहतियातें हैं, बालों की सफाई करें, जगह खुश्क रखें, डेली ड्रेसिंग करें, वार्म सेट्स बात का इस्तेमाल करें, तो आपका जो ऑपरेशन के बाद फिर ये कम्प्लीटली हील हो जाएगा। वेट भी कम करें और अपने सर्जन से भी राब्ते में रहें। ये है हमारी वीडियो आज की। इस हिस्से में हमने आप लोगों को बताया क्या वजह है दोबारा हो जाता है। पाइलोनेफ्राइटिस है ना, सब आपके साथ प्रॉब्लम होगी तो उसकी केयर करनी आप नहीं है। सर्जन से राब्ते में रह के सारा कुछ करना तो आपने। अब आपको प्रॉब्लम हो गया वो तो ठीक करना है आपने, मिल के ही करना होता है, सर्जन के साथ मिल के। इस तरह करेंगे तो ये दोबारा कभी नहीं होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे भी आप लाइक करें, शेयर करें, और इसको दूसरों के साथ आप शेयर करेंगे। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इससे रिलेटेड जो वीडियो बना रहे हैं आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।